जय माता रानी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। साथ ही इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही में इस समय कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती है, दुख और कष्ट समाप्त होते हैं और गृह क्लेश हमारे जीवन से सदा के लिए भी दूर हो जाते हैं। यहां तक कि दोष, राहु दोष, मंगल दोष और कालसर्प दोष जैसे सभी कष्ट मात्र कन्या पूजन से ही दूर हो जाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को राहत और शांति मिलती है। घर में खुशियां आती हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेंगी। जब भी माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है, हरियाली उत्पन्न होती है और जीवन हो जाता है। किसानों के घर में साक्षात मां जगदंबा का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर बुधवार को समाप्त होगी। 12 अक्टूबर गुरुवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे 12 अक्टूबर गुरुवार को ही विसर्जन करेंगे। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 मंगलवार को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। आप इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को भोजन कराएं। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है, जबकि 10 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा और विशेष रूप से कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे श्रीधर के सच्चे हृदय से की गई भक्ति ने उनके कष्टों को समाप्त कर दिया था। माता की उपासना से विनम्रता का विकास होता है और दरिद्रता, दुख तथा सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि दौरान व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का होता है। दोस्तों, कन्या रानी को फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक माना जाता है और कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ होता है। कन्या के रूप में स्वयं जगदंबा देवी और माता वैष्णवी का वास होता है। 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड की शक्ति उनके शरीर के कण कण में वास करती है। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास कन्याओं के मस्तक पर होता है। चाहे कन्या छोटी हो या बड़ी, वह सदैव पूजनीय होती है और मां के समान मानी जाती है। भक्तों, यह माना जाता है कि माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोग लगाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता। कन्याओं को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट, उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि यदि कन्या कोई भेंट खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो यह एक शुभ संकेत होता है। माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली है जिस पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझिए कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार यात्रा करने से जो फल मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर देवी आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार आदि देना श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए।
इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर और पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार उपाय करने से माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य एवं धन प्रदान करती है, जिससे भक्त मालामाल बन जाते हैं। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में ना करें। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे करें? जब कन्या आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर धोने चाहिए, जिससे माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कि कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दे, 1 या 2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी जा सकता है। माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे या चिप्स जैसे पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आप 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ जाए और कन्याएं भी अशुद्ध हो जाए। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाए जिसमें लहसुन या प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करें। दोस्तों, लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं। साथ ही दही और जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। यह ध्यान रखें कि ऐसा खाना खिलाना उन लोगों के लिए होता है जिनके घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई बीमार हो या कोई मुसीबत हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही और जलेबी नहीं बल्कि आपके हाथों से बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही और जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं बल्कि अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करें। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तनों या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, जो बहुत शुभ माना गया है। यदि पेड़ के पत्ते में भोजन कराया जाए तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, के और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद शुक्रवार के दिन कन्या पूजन किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और ना ही उन्हें खट्टी चीज खिलानी चाहिए। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है और आपको श्राप दे सकती है। इसलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और दुर्गा मां को बहुत प्रिय होती है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है और नव दुर्गा का वास भी लौंग में होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। इसलिए खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है,
इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई कमी ना हो। जब कन्या घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करें, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य दें। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी अधिक प्रसन्न होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल प्रदान करती है। इस दौरान आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स और सुंदर कपड़े भेंट कर सकते हैं, पर ध्यान कि काले कपड़े ना दें। इसके साथ ही स्टील के बर्तन भी उपहार के रूप में दे सकते हैं, परंतु लोहे का कोई सामान नहीं देना चाहिए। जब कन्या अपने घर के लिए विदा हो तो उनके चरण अवश्य स्पर्श करें और मन में अपनी प्रार्थना करें। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को माता रानी अवश्य पूर्ण करती है। सच्चे दिल का अर्थ है कि आपके मन में किसी प्रकार का लोभ ना हो। यदि वह लोभ भी माता को पाने के लिए हो तो उसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति के स्वयं 33 कोटि देवी देवता भी नमन करते हैं। नवरात्रि में जब आप अगरबत्ती, गोबर के कंडे या अन्य धूप जलाते हैं तो इसके बाद जो भस्म राख शेष रहती है उसे पूरे साल के लिए सहेज कर रखना चाहिए। माता रानी को समर्पित कच्ची धूप की भस्म भी उपयोगी होती है। यदि भस्म अधिक हो जाए तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, तो नदी में बहा दीजिए, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए इस भस्म को अपने जरूर रखें। भक्तों, हम भस्म के फायदे बता रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है, कृपया लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आप पर और हम पर बनी रहती है, जिससे हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है उसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है उसे पूरे 1 साल के लिए बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना होता है। आपकी सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। एक खास बात यह है कि छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। जो अगरबत्ती की भस्म माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने जलाई है, उसका थोड़ा सा तिलक आप उनके मस्तक पर लगाइए। अगर किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से पर इस भस्म को रगड़ दीजिए। अगर पेट में कोई समस्या हो तो यह भस्म काम कर सकती है। सिर दर्द हो रहा हो तो सिर पर भी इसे लगाइए। यानी इसका अर्थ है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ और बाधाओं को दूर करने में सहायक है। नित्य खाएंगे और अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में यदि बच्चा कमजोर है तो इससे उसकी स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं और कई लोग किसी की किस्मत को भी बांध देते हैं। तो भक्तों, अगर आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर आप इसका तिलक लगाते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। आपके बच्चे की पढ़ने लिखने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जहां भी जाए आपको अध्यात्म में उन्नति मिलेगी। जब तक यह भस्म का तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विद्या करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी वह प्रभावी नहीं होगा। हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। आइए जानते हैं कि भस्म का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त इसे नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों की बात हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनिए, ये बात को हमेशा आप अपनी बाजू पर पहने, जैसे कि बाजूबंद की तरह। अगर आप लड़की है तो इसे अपनी भुजा में पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं है, ये साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये मां दुर्गा की कृपा का प्रसाद होता है। 9 दिनों तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं और शक्ति भी आती है। इसीलिए पहनने के बाद कई प्रकार के फायदे मिलते हैं।
तो अब बात करें नवरात्रि के समय में किए जाने वाले कुछ खास और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि में एक लाल फूल घर में इस जगह पर रख देना, पैसों की बारिश होगी और करोड़ों मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, शारदीय नवरात्रि साल 2024 में शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर तक यह रहने वाली है। मतलब 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको यह एक लाल फूल वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर ही यह उपाय करिए और रातों रात अपने भाग्य को चमकाए। देखिए, लाल रंग का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में लाल रंग, जो कि मां दुर्गा को सबसे प्रिय होता है, साथ ही साथ लाल रंग के फूल का जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह आपके जीवन में चमत्कार करेगा, धन को लाने का काम करेगा, धन को बढ़ाने का करेगा और आपके घर से शत्रुओं को, नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देगा। ऐसा समझ लीजिए, ये 1 लाख फूल 1 साल के अंदर अंदर आपके भाग्य को इस तरह से चमका देगा कि 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि महाधनी, महाकरोड़पति भी आप बन जाएंगे और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो लाल रंग होता है मंगल का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, और ऐसा समझ लीजिए कि यह लाल रंग आपके जीवन में कुछ मंगल ही मंगल लेकर आएगा और अब आपके जीवन में आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी जीवन में आपको चाहिए, जो भी आपके लिए उत्तम है, मां हम दुर्गा से आपको वह बहुत जल्दी मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन के कष्टों को, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं ना, उनको दूर होने में भी अब समय नहीं लगेगा। तो पूरे साल हम नवरात्रि का इंतजार करते हैं मां की पूजा अर्चना करने के लिए, मां प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मां से हमें वो मिल जाता है जो कहीं नहीं मिलता। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके, उनको प्रसन्न करके हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि भरी रहे, हमारे घर में हम हमेशा पैसा आता रहे, मां की कृपा बनी रहे। और यह सत्य भी है, जब मां का आशीर्वाद मिल जाता है ना, मां दुर्गा की कृपा मिल जाती है, तो कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। चलिए बात कर लेते हैं लाल फूल वाला आपको किस तरह से करना है। तो लाल फूल में यहां पर आप लाल गुड़हल का फूल लें। अब देखिए, गुड़हल का फूल ही क्यों, देखिए, अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो गुड़हल का ले, वरना कोई और लाल फूल भी आप ले सकते हैं। देखिए, लाल रंग यानी गुड़हल का जो फूल होता है, यह व्यापार में भी आपको लाभ दिलाएगा। आपके घर में अगर कहीं क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, आपके घर से क्लेश को भी दूर करेगा। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिलेगी। और जिनको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, उन्हें शत्रुओं छुटकारा मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं एक लाल फूल आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करेगा। तो लाल गुड़हल का फूल मां काली को भी बहुत प्रिय होता है। इनकी पूजा में अगर आप गुड़हल का फूल ले लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करते हैं और नजर दोष से भी हमेशा आप बचे रहते हैं। जब आप मां दुर्गा की पूजा में, मां काली की पूजा में गुड़हल का लाल फूल ले लेते हैं या कोई भी लाल ले लेते हैं, अच्छा गुड़हल का इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि गुड़हल का जो फूल होता है एकदम सुर्ख वाला लाल होता है और ये मां को बहुत प्रिय भी है। इसीलिए नवरात्रि में इस एक गुड़हल के फूल को अगर आप ढूंढ लेते हैं या आपके घर पे है, बहुत सारे लोगों के तो घर पर ही लाल गुड़हल का फूल होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत उत्तम है। तो एक लाल गुड़हल का फूल आपको लेना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लेना है छोटा सा कपूर। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन यह उपाय कर लेना चाहे तो सुबह को कर लेना, अगर शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अब घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक जला देना है माता रानी के सामने और फिर 2 लौंग और कपूर जो आपने ली है वो भी आपको जला देना है। अब जो लाल गुड़हल का फूल है इसे अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और मां से अपनी मनोकामना कहना है। देखिए, जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है या पैसा कम है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है ना, या फिजूल खर्ची बहुत होती है, या फिर आपका धन बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जो भी जीवन में धन की समस्याएं हैं या जीवन में और ज्यादा दुख है, जैसे घर में कोई बीमार है या फिर शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, नजर घर को लग गई है, कुछ भी आपके जीवन के कष्ट हैं,
जो भी हैं सब कुछ आपको माँ से कह देना है और फिर यह लाल फूल आपको अपने घर के मंदिर में ही माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर देना है, उनको चढ़ा देना है। जैसे ही यह उपाय आप करते हैं, नवरात्रि में बड़ी से बड़ी आपके घर की समस्या, बड़ी से बड़ा संकट दूर हो जाता है। कभी शत्रु आपको परेशान नहीं करते हैं, कभी नजर घर को नहीं लगती है और पैसा तो ऐसे आता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्होंने किया है, जिनके जीवन में हुआ है, वह तो जानते हैं और वह हर बार इस उपाय को करते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन मां को गुड़हल का लाल फूल या फिर कोई भी लाल फूल जरूर अर्पित करते हैं। गुड़हल का ले तो बहुत उत्तम है। अब एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास करिए और एक बार यह उपाय कर लीजिए नवरात्रि में और फिर देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है। इसी के साथ थोड़ी सी मिश्री का भोग भी आप माता रानी को जरूर लगाएं जब यह लाल गुड़हल फूल उन्हें अर्पित करें। अब बाद में आपको फूल का क्या करना है, मिश्री का क्या करना है? मिश्री तो प्रसाद के रूप में सभी घर के जितने भी सदस्य हैं, घर में जितने भी लोग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा मिश्री का प्रसाद दे देना है। और जो लाल गुड़हल का फूल है जो आपने मां दुर्गा को अर्पित किया है, इसे संभालकर अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं, कभी आपके धन की कमी नहीं होगी, कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, शत्रु कभी परेशान नहीं करेंगे, पैसे को नजर नहीं लगे, इतना चमत्कारी होता है यह एक लाल फूल का उपाय। इस उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। शुरुआत में ना कर पाए तो अष्टमी और नवमी का जो दिन होता है, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़े ये 2 दिन होते हैं, अष्टमी और नवमी। तो आप अष्टमी को कर, अष्टमी को भी ना कर पाए तो नवमी में सुबह के समय इस उपाय को कर ले। वैसे तो यह उपाय शाम के समय करेंगे तो बहुत उत्तम है। अगर नवमी के दिन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस उपाय को सुबह हमें ही कर लें। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका जो भी काम है वह एक बार में उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि कोई काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, बार बार बिगड़ जाता है, उसमें अड़चन आ जाती है या अच्छा खासा व्यापार बेकार हो जाता है। समझ नहीं आता किसकी नजर लग गई, क्या हो गया, काम अच्छा खासा जो चल रहा था वो भी बेकार हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, जो भी बिजनेस है उसमें लॉस हुए जा रहा है, पैसे का नुकसान हुए जा रहा है। आपको नहीं समझ कि आप क्या करें। एक बार नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लें और फिर देखें आपका जो भी काम है अच्छे से चलेगा, आपका व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा और इतनी तरक्की आप अपने जीवन में करेंगे कि हर व्यक्ति आपको जानेगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है। आपको यहाँ पर लेनी है 2 साबुत फूल वाली लौंग। लौंग बिल्कुल साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो। 2 साबुत लौंग लेनी है, 1 देसी घी का लेना है और पहुंच जाना है देवा आदि देव महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर ये 2 लौंग अर्पित कर देना, 1 दीपक जला देना नवरात्रि में और महादेव से अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को कह देना। जो काम बिगड़ रहा है तुरंत काम बनने लगेगा, काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। और जो जीवन में चाहिए ना, वो महादेव से कह देना, वो देवों के भी देव हैं। यानी कि महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को सबसे जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और नवरात्रि में शिवलिंग पर जो व्यक्ति लौंग चढ़ाता है, उसकी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं और काम में कभी अड़चन नहीं आती है। तो इस बार नवरात्रि में चाहे एक बार आप ये उपाय करें। महादेव की शिवलिंग पर 1 लौंग का जोड़ा यानी 2 फूल वाली लौंग जरूर से, कभी किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी। जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। तो 2 उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही लाभकारी उपाय, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है और किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है। अब देखिए इस उपाय को करने से मनोकामना कितनी भी बड़ी हो, चाहे आपको अपना घर चाहिए, कुछ भी अपने जीवन में चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, अधिक से अधिक धन चाहिए, सफलता चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, जो भी चाहिए,
ना वो आपको मिलता है। बस ये तीसरा उपाय नवरात्रि में आपको करना है, आपको लेना है यहां पर एक अनार, ठीक है ना? अब देखिए अनार ही क्यों लेना है। अनार दुर्गे मां को आपको चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। अनार के पेड़ में श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का वास होता है, और जब आप मां दुर्गा को अनार चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, तो जीवन में आपको वो भी मिल जाता है जो आपके भाग्य में ना लिखा। तो इस बार नवरात्रि में चाहे एक दिन, कोई भी एक दिन आप मां को अनार चढ़ाए, लेकिन अनार जरूर चढ़ाए। तो अष्टमी के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, सप्तमी के दिन कर सकते हैं, नवमी के दिन कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको अपने घर के मंदिर में ही मां दुर्गा को अनार चढ़ाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी के साथ इस बार मनाई जाएगी। साल 2024 में अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय करना है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे में यह एक चीज आपको डालना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी जुड़ा हुआ यह उपाय नवरात्रि में कर लेते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। यह एक उपाय नवरात्रि में करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भाग्य का साथ मिलता है और निर्धनता, गरीबी कोसों आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाती है। मतलब कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। निर्धनता जो छाई रहती है, या पैसे को लेकर जो आप रहते हैं, या जिन लोगों के घर में पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो लोग भी नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह एक उपाय करने से अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी उस धन में कमी नहीं आएगी। देखिए, धन में जब वृद्धि होती है ना, जब पैसा बढ़ता है, तब वह व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है और घर में अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, धन की बर्बाद हो रही है। पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, सारा का सारा पैसा बेकार लगता है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से कभी आपका धन, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा रुकेगा, सुख और समृद्धि आएगी। बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय को करने से श्री विष्णु की कृपा मिलती है। इस उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब जिन लोगों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो धनवान नहीं भी होते हैं ना, अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं। उनके पास पैसा आता है और ऐसा समझ लीजिए रातों रात उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े होते हैं। अब उपाय किस तरह से करना है, कौन सी चीजें आपको लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप साबुत हल्दी ले लें, उसको पीसकर पाउडर बना ले, वरना पीसी हुई हल्दी रेडीमेड आती है, वह आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा यानी कि मौली धागा। यहां पर आपको लेना है लाल रंग का। यह उपाय आप कभी भी करें, नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। अब यह दोनों चीजें लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है। नवरात्रि में यह उपाय आपको करना है। सुबह के समय, शाम के समय का उपाय नहीं है, बस यह चीज ध्यान रखनी है। देखिए, उपाय आप नवरात्रि में कभी भी कर लें, किसी भी एक दिन कर लें, लेकिन करना सुबह में ही है। तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाएंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने ली है, जो हल्दी का पाउडर लिया है, उस सूखे पाउडर को ही तुलसी के गमले में छिड़कना है। 3 बार आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए हल्के हल्के से हल्दी जो है तुलसी के पौधे में आपको छिड़क है। इसके बाद जो मौली धागा कलावा आपने लिया है,
हल्दी का थोड़ा सा पाउडर अलग से लेके उसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा उसे घोल लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और हल्दी का ये पेस्ट उसी मौली धागे के ऊपर लगा देंगे और 3 गांठ इसमें लगा देंगे श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। अब यह कलावा यानी मौली धागा तुलसी के गमले में आपको बांधना है और अपनी मनोकामना कहना है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, हे तुलसी मैया मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अब देखिए, जैसे ही नवरात्रि में इस उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो आपका पैसा, आपका जो रुपया है, आपका जो धन है, वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर तुलसी से जुड़ा उपाय आप कर रहे हैं। ठीक है ना? अब तुलसी से जुड़े उपाय आप जब भी करते हैं